अगर आप एक स्पेसिफिक पर्सन का आउट करके जय श्री राम करो, स्पेसिफिक टारगेट करो, ये बात तो गलत है। वहाँ पे मोहम्मद रिजवान ने किसी को टारगेट किया, उसका अपना मजहब का कीदा था, उसने अपनी रस्म अदा की, नमाज अदा की, अल्लाह का शुक्र अदा किया, ठीक है। तो उसने वहाँ पे जाके किसी को टारगेट किया। उनका अपना क्राउड था, उनका अपना मुल्क था, उनका अपना मुल्क था, तो उन्होंने अपना मतलब शो करवाना ही करवाना था, क्राउड उनका ज्यादा था। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आप भी ईमानदारी से बताइएगा, अगर यही सेम मैच लेकिन हम जो लोकेशन होती, जो स्टेडियम होता वो कराची या लाहौर का होता, तो यहाँ पे कौन से नारे लगते हैं? ईमानदारी से यहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगते। ठीक है, तो तब वो लोग फिर क्या कहते हैं? क्या वो भी ऐसे गिला ऐसे ही बात करनी जब जैसे हम बात कर रहे हैं, आप क्योंकि क्या इसे एग्री करते हैं इनसे कि नहीं, कि कौन से नारे लगते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। लगने तो थे नारे अल्लाह अकबर के, लेकिन अगर कोई आपके कंट्री में आ रहा है खेलने, मतलब वो एज अ गेस्ट आ रहे हैं, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके रिलीजन की, उनकी। अच्छा, वेलकम नहीं किया गया? वेलकम अच्छा दिया गया, नो डाउट। देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते ठीक है। हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, जरूर जाहिर बात है। पर जिस तरह का रिस्पांस वहाँ के अहमदाबाद के क्राउड ने दिया है रिजवान को, पाकिस्तानी टीम को, वो हूटिंग और वो इस तरह के नारेबाजी वो नहीं होनी चाहिए। अब वहाँ पे देखें वहाँ पे जो नारे लग रहे थे, एक दफा भी दिल दिल पाकिस्तान का नारा ही लगा। हमारे जो कोच मिकी और था इस टाइम, उनकी स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि ये एक आईसीसी का इवेंट नहीं था, ये बीसीसीआई का इवेंट था, कि जहाँ पे दिल दिल पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया गया, इंडिया के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे। अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे हमारा पहला मैच है एशिया कप का नेपाल के साथ, वहाँ पे हमारी ओपनिंग सेरेमनी हुई मुल्तान में, वहाँ पे नेपाल के सिंगर को बुलाया गया। शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट आपको याद है? कौन सी वाली? जो उन्होंने बोला था जब इंडिया से मैच जीते, उन्होंने बोला कि आज हम हिंदुओं से, कुफर से मैच जीत गए और इस्लाम की जीत हो गई। नहीं, क्रिकेट में मैं हमेशा कहता हूँ, क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान का परसों मैच हुआ और जिस तरीके से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, ये चीज़ें अलहदा हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान जब आउट हुए उधर से, मतलब जो वहाँ पे ग्राउंड में लोग मौजूद थे, स्टेडियम में लोग मौजूद थे, उन्होंने नारे लगाए जय श्री राम के। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? इस पे ये कहना चाहेंगे, देखें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है जो कि उन लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। अब देखें कि वहाँ पे हमारी टीम खेलने गई है, वहाँ पे उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, उनको हमें चाहिए कि अप्रिशिएट करें, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। नहीं, इसमें सियासत नहीं, थोड़ा सा वो मजहब का आप कह सकते हैं, सियासत तो बिल्कुल आप कह सकते हैं मजहब का, कि सियासत वाली बात होगी ना उनका हो गया इसमें, कि बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए पाकिस्तान इंडिया को, ठीक है, कि वहाँ पे ऐसे जुमले कसे आप हमारे खिलाड़ियों पे। ठीक हो गया। एक तो हम स्पेसिफिक पर्सन का आउट करके जय श्री राम करो, स्पेसिफिक टारगेट करो, ये बात तो गलत है। वहाँ पे मोहम्मद रिजवान ने किसी को टारगेट किया, उसका अपना मजहब का कीदा था, उसने अपनी रस्म अदा की, नमाज अदा की, अल्लाह का शुक्र अदा किया, ठीक है, तो उसने वहाँ पे जाके किसी को टारगेट किया, तो वो कौन क्यों टारगेट करते हैं? अच्छा, आप भी ईमानदारी से बताइएगा, अगर यही सेम मैच लेकिन हम जो लोकेशन होती, जो स्टेडियम होता वो कराची या लाहौर का होता, तो यहाँ पे कौन से नारे लगते हैं? ईमानदारी से यहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगते। ठीक है, तो तब वो लोग फिर क्या कहते हैं? क्या वो भी ऐसे गिला? ऐसे ही बात करनी जब जैसे हम बात कर रहे हैं, आप क्योंकि क्या इसे एग्री करते हैं इनसे कि नहीं, कि कौन से नारे लगते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। लगने तो थे नारे अल्लाह अकबर के, लेकिन बात तो सुने ना, उसमें ये इस तरह के भी एलिमेंट आ जाता है कि हमारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, यहाँ के क्राउड ने इंडिया को भी सपोर्ट करना था। अब वहाँ पे देखें वहाँ पे जो नारे लग रहे थे, एक दफा भी दिल दिल पाकिस्तान का नारा ही लगा। हमारे जो कोच मिकी और था इस टाइम, उनकी स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि ये एक आईसीसी का इवेंट नहीं था, ये बीसीसीआई का इवेंट था, कि जहाँ पे दिल दिल पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया गया, इंडिया के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे। तो वहाँ पे क्या हमारे प्लेयर्स के साथ से कम तरीका एहसास दिलाया गया। अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे हमारा पहला मैच है एशिया कप का नेपाल के साथ, वहाँ पे हमारी ओपनिंग सेरेमनी हुई मुल्तान में, वहाँ पे नेपाल के सिंगर को बुलाया गया, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर इसी मैच की बात कर ले, हम दूर नहीं जाते, विराट कोहली की अगर बात करें, उन्होंने शर्ट दी है, मतलब एक गेस्चर ही होता है ना, अप्रिशिएट करना होता है किसी के साथ, एक मोहब्बत का इजहार करना, उन्होंने शर्ट दी है, आपने वो वीडियो या फोटो देखी? बीच में कहते हैं ना कुछ इंतहा पसंद आ जाते हैं, हम तो आपस में मुल्क कहते हैं कि यार बॉर्डर वगैरह खत्म करो, हम आपस में बॉर्डर तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है, बॉर्डर मतलब ये कि रिलेशन बेहतर करें, लेकिन बीच में कुछ इंतहा पसंद बैठे हुए हैं जो कि नहीं ऐसा होने देते। अब उन्होंने नारेबाजी किया, तो हम ऐसे पूरी कौम को तो नहीं कह सकते ना कि पूरी कौम खराब है। और उनका मेरी जो अगर पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए, आपने खुद बोला कि यहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगते, अगर यहाँ पे लगते और ये 99 इंडियन टीम पाकिस्तान में आई थी, तब सेम ऐसी ही सिचुएशन बनी थी और पाकिस्तान में नारे लगे थे अल्लाह अकबर के, और लगते हैं बिल्कुल ऐसे ही। अब बॉर्डर जब हमारी परेड होती है, आप देखते हैं वहाँ पे भी ऐसे ही आपस में मुकाबलेबाजी हो रही होती है। ये तो एक मैच था, मैच में मुकाबलेबाजी तो हो रही थी,
तो अब जो जीतेगा उन्होंने नारे तो अपने लगाने, उन्होंने अप्रिशिएट करना अपनी टीम को, उन्होंने अपनी टीम को अप्रिशिएट किया था। बीच में कुछ 10% बैठे हुए जिन्होंने गलत बातें कस दी, जो भी कर दिया, तो हम ऐसे पूरी कौम को नहीं कह सकते। ओपनली हम कहते हैं अगर किसी ने गाली दी, अगर किसी ने इस तरीके से पर्सनल अटैक किया तो वो देखें चाहे यहाँ से हो या वहाँ से हो, वो बात तो गलत है। लेकिन अगर हम कहें कि जय श्री राम या ये क्यों कहा गया, तो वो मेरे ख्याल से उनकी एक अपनी वो एक राय अगर आप इसके पसे मंजर में जाएं, जिस तरह वहाँ पे इंतहा पसंदों की हुकूमत है, सब जानते हैं, जो कि मुसलमानों से नफरत करते हैं। तो अगर वो आप ये भी जानते हैं कि आज तक पाक भारत की कोई 10-15 साल हो चले हमारी कोई सीरीज नहीं हुई उनके साथ। वो यही वजह है कि वो लोग इसको सियासत की नज़र कर देते हैं, मजहब का रंग दे देते हैं। हमारी तरफ से जितना मजहब का रंग नहीं जाता, जितना उनकी तरफ से आ रहा है। नहीं, इसके ऊपर ये है कि आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी तरफ से उस तरीके से कोई चीज़ नहीं जाती। अगर हम देखें हमारे यहाँ पे ऐसे क्रिकेटर मौजूद हैं जो कि तबलीग भी मतलब करते हैं, ज़्यादातर मोस्टली ये रिटायरमेंट के बाद तबलीग करते हैं। तो वो लोग तो जाके अगर कहीं पे ग्राउंड में जाके तबलीग कर रहे होते हैं कि भाई आप इस्लाम में आ जाएं, ये चीज़ हो जाए। ऐसी आपने वीडियोस देखी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर हमारे मुल्क में देखें भी करते हैं लोग, मैं ये नहीं कहता नहीं करते, लेकिन हमारे मुल्क में देखें जैसे अब हिंदू रहते हैं, उनको आज़ादी है, उनके मंदिर हैं, हर चीज़ है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपके मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है, उनको सरेआम नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। ठीक है, तो बात एक ही है कि इंतहा पसंद कुछ बैठे हुए हैं। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा नहीं, आपने बोला कि यहाँ आप कभी कराची या आप अगर बात करें सिंध, इंदरून सिंध गए हैं जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में रहते हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल वहाँ पे वो उसी कंडीशन में उसी तरीके से रहते हैं जैसे हम लाहौर में इस तरीके से बैठे हैं? और इस कंडीशन में तो नहीं रहते। तो फिर ये देखें बिल्कुल ऐसे ही फ़र्क है। अब मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है हमारे मुल्क में, जिस तरह वहाँ पे इंडिया की ज़्यादा है, हिंदू मेजोरिटी की ज़्यादा। वहाँ पे आप अगर मस्जिदों का नेट पे इंटरनेट पे जाके ये चीज़ें देखना, सब चीज़ें आ जाती हैं कि जब आप देखेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदें किस कंट्री में है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे, तो वो सब चीज़ें आएंगी। इंडिया में भी बड़ी तादाद में मस्जिदें हैं। ये बताइए कि अगर आप एक साइड पे आपने ये बोला कि भाई हम सियासत को या मज़हब को इन चीज़ों में स्पोर्ट्स में नहीं लाते। शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट मुझे याद आई है, हम इंडिया से मैच जीते तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, शायद आपको पता होगा कि आज इस्लाम जीत गया और कुफर हार गया या हिंदू हार गए। उन्होंने, आपको ये स्टेटमेंट याद है या सुनी है आपने? क्या अब आप क्या कहेंगे? हमारे पॉलिटिशियन हैं और कई दफ़ा वो मिनिस्टर रह चुके हैं। देखिए, उनको इस तरह के बयान से गुरेज करना चाहिए, दोनों साइड से करना चाहिए। बेशक वो इंडिया की जानिब से हो, बेशक वो हमारे पाकिस्तान की जानिब से हो, क्योंकि क्रिकेट को सियासत का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। ऐसे ही है। तो यही आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। जब आप लोग इस तरह करेंगे तो फिर आप तो ये ऐसे मतलब ये है कि नफरतें बढ़ेंगी, मोहब्बतें नहीं। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि हमें दूसरों की गलती या दूसरों की गलती भी नहीं, दूसरों की ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं, अपने गिरेबान में हम कम? बिल्कुल ऐसे ही। अगर देखें हम फिंगर पॉइंटिंग किसी की तरफ करते हैं तो 4 फिंगर्स हमारी तरफ भी आते हैं। हम अपने गिरेबान में कभी नहीं झांकते, हम दूसरे कहते हैं भाई आप गलत कर रहे हो। पहले आप तो देखो कि आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे। पहले आप अपना मुल्क सही करें, फिर आप बाद में बाकियों पे पॉइंट करें जी इंडिया ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। पहले अपने मुल्क में तो देखो हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा इन्होंने क्रिश्चियंस की जो वो था गिरजा, वो जला दिया था। मतलब वो एक नहीं, वो पूरे, मैं वहाँ गया था जड़ावाला की आप शायद बात कर रहे हैं, पूरे 2-3 ऐसे इलाके थे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जिन्हें जला दिया गया, और सिर्फ एक जज्बाती स्टेटमेंट के भाई ये इन चीज़ों के ऊपर। तो क्या ऐसी सिचुएशन है हम किसी पे उंगली उठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं उठा सकते। हम यही कह सकते हैं कि पहले खुद को सही करो यार, खुद में बदलाव लाओ, फिर दूसरे आपको देखे खुद आपको कहें नहीं ये मुल्क बदल गया, हमें भी बदलना चाहिए। जबरदस्त, ऐसे ही है। बिल्कुल। और ये किसकी जिम्मेदारी है? मतलब कि अवेयरनेस लाना, सोच बदलना। यहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं, 1 मिनट में मतलब लेट्स सपोज मैं इनके अगेंस्ट कोई बात कर दूंगा कि इन्होंने गुस्ताही की है, इनसे पूछा नहीं जाएगा, अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन इनसे पूछा भी नहीं जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा और इन पे अटैक कर दिया जाएगा। ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे हम? ऐसी थिंकिंग के साथ बिल्कुल ऐसे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर बंदे को यहाँ पे खुद सही होना पड़ेगा, कोई किसी को सही नहीं कर सकता। हर बंदा अपने गिरेबान में देखे यार मेरे अंदर ये गलतियाँ ये अच्छाई हैं, वो अपनी गलतियाँ जब दूर करेगा तो दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली उससे बेहतर होगा। आपका माशरा एक हर बंदे से बेहतर होगा, खुद बेहतर नहीं हो सकता। अगर कोई ट्राई करे ना जी मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है जब तक वो खुद को नहीं बदलेगा। ठीक है, आप खुद को बदलें, फिर आप जब आपको पता होगा नहीं यार मैं बेहतर हूँ। इसकी बात करें, मोहब्बत की बात, बिल्कुल ऐसे ही। आप जब किसी से मोहब्बत की बात करेंगे तो अगला भी आपसे मोहब्बत से ही बात करेगा। अगर आपने किसी को समझाना उसे प्यार से समझाएं, ये नहीं कि जी आप उसे रख के मारे भी आपने सही नहीं किया। पॉइंट जो हम टॉपिक कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक पॉइंट ये भी है कि भाई मोहम्मद रिजवान की दफ़ाई क्यों नारे लगे, इसके ऊपर एक पॉइंट बनता है ना उनकी दफ़ा, क्योंकि उन्होंने जब वहाँ पे जाएंगे नमाज पढ़ेंगे और फिर ऐसी स्टेटमेंट दी जाएगी कि भाई क्या नाम लेते हैं, सजदा भी करेंगे और फिर ऐसी स्टेटमेंट यहाँ से दी जाएगी कि भाई देखें मोहम्मद रिजवान
ने वहाँ जाके हिंदुओं की ज़मीन पे सजदा कर दिया, ये कर दिया, गज़ा के नाम पे वो कभी ट्वीट करते हैं कि हमें अपनी जीत को गज़ा के नाम, फिर ऐसे देखें थोड़ा सा उधर से भी तो वो आएगा ना। बिल्कुल ऐसे, ये तो इंतहा पसंदी होगी ना, आपने कुछ कर लिया यार अपने दिल में रखो, ऐसे ही अपने आपका और आपका अल्लाह जानता एक है। तरफ हम ये कहते हैं स्पोर्ट्स में ये चीज़ें नहीं लानी चाहिए, दूसरी तरफ हम ये स्टेटमेंट दें। बिल्कुल ऐसे ही, अब आप इंडिया में आपने सजदा करना था, आप मैच बाद में कर लेते यार, ठीक हो आप गया। बाद में अल्लाह को सजदा करते हैं, अल्लाह को कहते हैं अल्लाह पाक आपने मेरी सेंचुरी करवा दिया, शुक्र है, अपने दिल में रखते। ये तो नहीं अब आपके सामने सबके सामने करोगे तो ऑटोमेटिकली उनका क्राउड ज़्यादा था। हाँ नहीं करोगे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उधर से फिर उन्होंने जब किया तो हम कहेंगे भाई उन्होंने ये, यानी दोनों साइड। लेकिन देखा जाए ना, काफ़ी अरसे से इंडियंस में भी पाकिस्तान में, बेशक वो अफगानिस्तान के हो, हाँ। इस तरह से वो करते हैं, अपने रस्मात उन्हें कहीं ना कहीं दिखाई है। ठीक है। अब देखिए इंडिया ने आउट हो गया, जय श्री राम कर दिया, कभी ऐसे इशारे होते हैं, आपने अक्सर नोट किया होगा। तो ये रोल आईसीसी का है कि इस चीज़ों हाँ। पर पाबंदी लगाए। ये चीज़ है, मतलब ये। अच्छा लास्ट में ये बता दें, क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान की टीम की जो फॉर्म आपको नज़र आई है, मैच आपने देखा होगा, क्या लगता है सेमीफाइनल तक, फाइनल की तो मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि जो सिचुएशन है हमारे साथ, सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगी? बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पे इनको खेलना चाहिए वहाँ पे खेलते नहीं है, जहाँ पे नहीं खेलना चाहिए वहाँ पे खेल जाते हैं। अब इंडिया में भी आप देखेंगे अच्छी खासी टीम जा रही थी, एकदम सारी टीम आउट हो गई। ये कोई तरीका तो नहीं है ना, इनको अपने आप पे काम करना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि सेमीफाइनल तक जाएगी। आप क्या कहेंगे? मैं फाइनल की बात नहीं करता, सेमीफाइनल की बात करता हूँ। कोई लगता है चांसेस हैं? देखिए इस वजह सिचुएशन हमारी बैटिंग ओवरऑल इम्प्रूव हुई है, स्ट्रॉन्ग भी है, मिडल ऑर्डर हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन हमारी बॉलिंग और स्पिनिंग कंटिन्यूसली कोलैप्स कर रही है। ठीक हो गया। अगर हमारे यही हाल हुआ, हम तो सेमीफाइनल में तो पहुंच ही नहीं सकेंगे, ठीक है। फाइनल हो गया, सेमीफाइनल में भी नहीं आएंगे। मुश्किल है। मुश्किल फाइनल है। में कौन सी दो टीम आप देख रहे हैं? क्या लगता है कि यार एक ये टीम फॉर्म में अच्छा जा रही है, ये जाएगी, कौन सी दो टीम इंडिया और न्यूजीलैंड। आपके ख्याल में फाइनल में? मैं भी यही कहूँगा, मुझे लगता है इंडिया जाएगी। अच्छा, क्योंकि एक ये चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया जाएगी जिस तरीके से वो फॉर्म में, और दूसरी टीम का मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी आपकी काफ़ी बड़ी टीम्स बढ़िया, न्यूजीलैंड है, उसके अलावा और भी टीम्स हैं, देखिए कौन सी जाती है अभी। इंडिया की जाने की एक वजह ये है क्योंकि उनका वो होम ग्राउंड है, उनको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है वहाँ पे पिचेस पे खेलने का। हाँ। उनको इस चीज़ का एडवांटेज है वहाँ पे जाने का। ठीक है। एडवांटेज वहाँ पे पाकिस्तान को भी हो सकता है अगर वो अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि अगर बात करें कौन सी दो टीम देख रहे हैं? पहली तो एक न्यूजीलैंड है ठीक हो गया, और दूसरी में भी शायद इंडिया। ठीक हो गया। मोहम्मद रिजवान आउट हुए तो जय श्री राम के वहाँ पे नारे लगे, क्राउड ने नारे लगाए। आप एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं यही कहना चाहूँगा कि क्रिकेट में ये चीज़ें चलती रहती हैं, बट फिर भी अगर कोई आपके कंट्री में आ रहा है खेलने, मतलब वो एज अ गेस्ट आ रहे हैं, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके रिलीजन की, उनको वेलकम देना चाहिए। अच्छा, पर इस तरह के ये मजहबी नारे, इस तरह के खिलाफ ये नारे नहीं लगने ठीक है। चाहिए, बहुत क्या गलत होगा। आपको क्या लगता है पाकिस्तान टीम जब वहाँ पे गई तो अच्छा वेलकम नहीं किया गया? वेलकम अच्छा दिया गया, नो डाउट। देखें अच्छे बुरे लोग हर जगह होते ठीक है। हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, जरूर जाहिर बात है। पर जिस तरह का रिस्पांस वहाँ के अहमदाबाद के क्राउड ने दिया है रिजवान को, पाकिस्तानी टीम को, वो ठीक है। हूटिंग और वो इस तरह के नारेबाजी वो नहीं होनी चाहिए ठीक हो थी। गया। अच्छा मुझे ये बताएं मोहम्मद, ये एक मेरा बड़ा लॉजिकल बात है, पॉइंट है कि मोहम्मद रिजवान के आउट होने पे ही ये नारा क्यों लगे? क्या वजह हो सकती है? फिर मैं आपको बताऊंगा क्या जी वजह। जी, मोहम्मद रिजवान को हमने काफ़ी दफ़ा देखा है कि जब आउट ऑफ क्रिकेट होते हैं, वो जब क्रिकेट नहीं हो रही होती उन दिनों में वो तबलीगी, यानी वो काफ़ी दीनी समझा जाता है उन्हें। हो गया, वो उनका पर्सनल मैटर है, इसमें कोई है इशू नहीं। बिल्कुल। और बहैसियत मुसलमान हम ये नमाज पढ़ना हम सब पर फ़र्ज़ है, ठीक तो है। उन्होंने अगर स्टेडियम के मैच के दौरान पढ़ भी ली ये नमाज, जी। ये चीज़, तो इसलिए उनको ठीक है। मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से उन पर तनकीद करना बहुत गलत ठीक बात है। नहीं देखें, तनकीद की बात नहीं है। देखें आपने बोला कि जब वो मैच मतलब क्रिकेट में नहीं होते, आउट ऑफ क्रिकेट होते हैं तो वो तबलीग में जाते हैं। मैंने आगे से कहा ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, अच्छी बात है, ये उन्हें वो जो भी करें, लेकिन ग्राउंड में जब आप ये करेंगे और वो भी ऐसा जब आपको पता है इर्द गिर्द मतलब जो लोग देख रहे हैं वो हिंदू कम्युनिटी से हैं या कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं या दूसरी कम्युनिटी से हैं, तो फिर आप जब नमाज पढ़ेंगे वहाँ पे और इस तरीके से खास तौर पे जो सा वो गजा को लेके जो ट्वीट की गई, फिर वो जो रिएक्शन, फिर अगर उन्होंने वो ये तो नहीं कहा कि हम बायकॉट करते हैं रिजवान को, देखेंगे नहीं, उन्होंने चुप करके देखा, फिर अपनी दफा उन्होंने रिएक्शन दिया, तो हम फिर उसमें ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत किया। ऐसे तो ये है कि पहले हमने भी तो ये किया। नहीं, देखें रिजवान ने भी पॉइंट आउट किसी को भी नहीं किया था। उसने सिर्फ जब श्रीलंका के खिलाफ हम मैच जीते थे, उसने सेंचुरी की थी, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त खेले थे वो। उन्होंने अपनी ये विन जो थी वो गजा में जो निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, उन्होंने उसके खिलाफ एक उनकी सॉलिडेरिटी के लिए, ठीक हो गया, उनके लिए क्या रहा, उनके हक में आवाज़ की थी, हमायत के लिए।
तो बस उन्होंने डेडिकेट किया था, बिल्कुल। ठीक है, क्या कहेंगे इसमें कोई आप बड़ी बात कि नहीं थी। कैसे ये चीज़ें जो सी हैं बेहतरी की तरफ आ सकती हैं? देखें, हर एक का मज़हब अपना है, आपका अपना मज़हब, मेरा अपना मज़हब, कोई किसी भी मज़हब से बिलोंग करता है, उसे अपने वो जो सा वो मज़हब को कि वो फॉलो करने की पूरी इजाज़त है। पूरी इजाज़त है, लेकिन बिल्कुल। हम ये चीज़ें कैसे दूर होंगी और कैसे हमें अपने आप को बेहतर करना है, कैसे हमें ये देखना है कि दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान पे देखना है, क्योंकि हम पास में देख चुके हैं, हमारे भी बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जो इवन शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट आपको याद है कौन सी वाली? जो उन्होंने बोला था जब इंडिया से मैच जीते, उन्होंने बोला कि आज हम हिंदुओं से कुफर से मैच जीत गए और इस्लाम की जीत हो गई। नहीं, क्रिकेट में मैं हमेशा कहता हूँ गेम को गेम लेना चाहिए, इस तरह की चीज़ें क्रिकेट में नहीं आनी चाहिए। और ठीक है, मैं आपको हर किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट ज़रूर करनी ऐसे ही चाहिए, है। दैट्स इट, यही चीज़ है, यही चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, अब क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। आपके ख्याल से जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, फाइनल में, सेमीफाइनल में जाते नज़र आ रहे हैं? सेमीज में जाते हुए चांस है, बस मैं जो मेरा पर्सनली है, ज़ाहिर बात है हर बंदे का अपना अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ opinion है, व्यू बिल्कुल ओपिनियन ऐसे ही होता है। मेरी नज़र में ये है कि शादाब खान और जो मोहम्मद नवाज़ हैं, उन दोनों से फ़िलहाल परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं दी जा रही जिस तरह वो रिसेंट पास्ट में देते आए ठीक है, हैं। तो शहीन भाई से परफॉर्मेंस सही दी? शहीन भाई से भी नहीं दी जा रही, उनकी वो फिंगर का सुना है कि उनकी फिंगर का है, इंजरी पेस नहीं- वो पेस नहीं उस नहीं निकल तरीके रही से उस निकाल तरीके पा से। रहे। जाहिर बात है फिंगर की इंजरी ग्रिप नहीं हो रही उस तरह से बॉल उनसे भी। ठीक है, तो फिर क्या कहेंगे, ये तीन खिलाड़ी हमारे जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो सेमीफाइनल में जाते फिर इसका मतलब है मुश्किल आपको नजर आ रहा है? मुश्किल भी है, जा भी सकते नहीं भी जा सकते, क्योंकि देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट एक फनी गेम है, कुछ भी हो सकता है इसमें। रिस्क कह लें कि कभी रिस्क आप- कैलकुलेशन के तौर पर कहा जाए तो कहना है पाकिस्तान जा भी सकता है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एक दो चेंजेस कर ले, अगर शदाब की जगह उसामा मीर जो रिजर्व हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, हाँ, हाँ। इब्रार अहमद रिजर्व में, उनको किसी तरह ला के मतलब एक छोटी मोटी रिप्लेसमेंट की जाए तो इससे मैच में काफ़ी बेहतरी आ सकती ठीक हो है। गया। वैसे ओवरऑल फाइनल की बात करें, कौन सी दो टीम्स आपको ऐसे लगती हैं कि भाई ये दो टीम नजर आ रही हैं कि चांसेस हैं कि फाइनल में जाएंगे? वैसे अगर एज अ पाकिस्तानी फैन देखा, मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का ही फाइनल हो, बट Definitely. जिस तरह अभी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका भी खेल रहे हैं तो कोई भी जा सकता है फाइनल में, पर जो मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फाइनल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, इधर एक और पॉइंट जो पाकिस्तान की पब्लिक या अगर जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, तो लोग ये कहते हैं कि भाई थोड़ा सा एज इंडिया को ये है कि उनका होम क्राउड है, उनकी होम ग्राउंड है, इस वजह से वो उन्हें जो है ना वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। पाकिस्तान को किसी को वीज़ा नहीं मिला, ना किसी मीडिया पर्सन को, ना ही शायकीन को कि वो जाके देखें। आपको लगता है कि ये चीज़ें मैटर करती हैं? एक आप इंटरनेशनल प्लेयर और आप कहें कि मेरे साथ कोई सपोर्ट करने नहीं आया तो इसलिए मैं खेल नहीं पा रहा। नहीं, देखें कंडीशंस हर ज़ाहिर बात है, इंडिया को अपने होम क्राउड का एडवांटेज ज़रूर रहा है, उनको पूरे टूर्नामेंट में रहेगा ये। ठीक हो गया। पर ये वीज़े ना देना, इस तरह की बातें जो आजकल मीडिया में गर्दिश कर रही हैं, पर पाकिस्तान को जिस तरह देखें, मैंने पहले भी कहा कि स्पोर्ट्स में हमेशा ये रिलीजन और ये सियासत वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इंडिया को चाहिए था कि पाकिस्तानी जो शायकीन थे, जो जाना चाहते थे, उनको सपोर्ट करना चाहते थे अपनी टीम को, उनको चाहिए था कि उनको वीज़ास प्रोवाइड करते। ठीक है। पर वो ज़ाहिर बात है कि फिर पॉलिटिक्स अगर गेम के दरमियान में आ जाती तो फिर हमेशा ये कोई नई बात नहीं, ये कई सालों से चलता आ रहा ऐसे ये चलता आ रहा है, लेकिन उनका ये स्टांस है कि भाई सिक्योरिटी इशू है, अगर हम यहाँ पे ये पाकिस्तानी आते हैं, कोई ना कोई इस तरह के इशू होता है, तो उससे एक तो ये है कि रिलेशन आगे जिस तरह के हमारे सामने है, ट्रेड हमारी नहीं हो रही, नफरतें मतलब ये है कि कम होने का नाम नहीं ले रही, इस तरह के मौके पे अगर कोई इशू हो जाता तो दोनों कंट्रीज़ का मजीद नुकसान होता। शायद इस वजह से उन्होंने ये स्टांस लिया है। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान से, एज ए पाकिस्तानी यूथ, एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट, जो भी लोग आपको देख रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पता चले कि भाई यूथ में थोड़ी बेहतरी आ रही है, अवेयरनेस आ रही है? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक दूसरे का ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं आजकल पाकिस्तान के भी, इन्फ्लेशन ऐसे ही है। तारीख की हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच चुकी हुई है। ठीक है। ये इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का ख्याल करें जबरदस्त। और पाकिस्तान के हक में जो आए बेहतर आए। बेहतर वो आए, ऐसे ही। बेशक नवाज शरीफ आए, इमरान खान है, जो भी है, बस जबरदस्त। पाकिस्तान के हक में बेहतर ऐसे है। ही है। आईटी के स्टूडेंट हैं, आईटी के हवाले से लास्ट में 1-2 मिनट की हम बात करेंगे। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में आईटी को उस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को वो प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में, बांग्लादेश की या अब इंडिया की हम बात करें, इंडिया में जिस तरीके से आईटी पे वर्क किया जा रहा है? नहीं, अभी हम उस स्टेज पे तो नहीं पहुंचे जिस तरह से इंडिया में, बांग्लादेश में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में आईटी को लेके काम किया जा रहा है, बट ज़ाहिर बात है स्टार्ट लिया हुआ है। गवर्नमेंट भी मैंने देखा काफ़ी इनिशिएटिव्स अब प्रोवाइड कर रही है यंगस्टर्स के लिए कि वो आईटी की फील्ड की तरफ आए और इकॉनमी का हिस्सा बने, पाकिस्तान की भी, पाकिस्तान को सपोर्ट करें। बट अभी वो इनिशियल स्टेज है, ज़ाहिर बात है हर चीज़ टाइम लेती कितना है। पीछे है, मतलब लाइक अगर हम बात करें कि भाई इंडिया लाइक आईटी से इतना अर्न कर रहा है या इतना आगे है, हम कितना पीछे हम हैं? काफ़ी पीछे हैं उनसे। ठीक।